दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये सभी को पता है, लेकिन ज़मीनी सतह पर, ज़मीन पर अगर जाकर देखा जाए तो किसानों की असल परेशानियां क्या क्या है, उन परेशानियों को जानने के लिए हम मोदी के गुजरात के एक गांव में आए हैं। लाल मांडवा इस गांव का नाम है और यहाँ पर साजिद ठाकुर हैं जो किसान हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसानों की जो मांगें हैं, 70 साल 80 साल के बाद भी किसानों की हालत क्या है, क्या परेशानियां हैं। क्योंकि सड़कों पर, सदन में, टीवी चैनलों पर, डिबेट्स में हमने काफ़ी चीज़ें सुनी, लेकिन किसान जो है, जो खुद खेतीबाड़ी करता है, जो खुद किसानी करता है, उस किसान का क्या दुख दर्द है, क्या परेशानी है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, जिस तरीके से किसानों को लेकर आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, किसान आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन जो परेशानियां किसान को है, जो किसानी करता है, जो किसान, जो नेता बन जाते हैं वो अलग किसान होते हैं, जो किसानी करते हैं वो अलग किसान होते हैं। आप किसानी करने वाले किसान हैं। आप जो परेशानियां जो आती है आपको, सबसे बड़ी मांगें क्या है, जो किसान आंदोलन है, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं इन चीज़ों को और क्या आप कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि पिछले 10 साल के अंदर जो पानी है वो कम हो गया है, और उसके बाद जो खाद का भाव था, वो DAP है, यूरिया है, उसका भाव जितना कम था उससे ज़्यादा हो गया है, डबल हो गया, डबल या ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल हो गया है। और दूसरी जगह पे हम दवाई का देखें तो दवाई का भाव तो 500% ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और कितने सालों में बढ़ा ये सारा? जो 10 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर 500% तक बढ़ गया है। मैंने 10 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लेबर का कॉस्ट भी 200 से 300% से ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ी है तो सीधी बात है वो भी। और खेती मैंने आज से जो शॉप करता हूँ मैं, यानी कि फैनल सीड, वो मैंने 2015 के अंदर 2000 या 2100 रुपये से बेची थी, जो अगले साल मैंने 1500 रुपये में बेची है। तो जो भाव था जो किसान का, वो फैनल सीड का, यानी लागत आपकी बढ़ गई है, जो आपका लगता है, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। MSP को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं किसान, हाँ, वही उसके लिए उठा रहे हैं ना कि भाई MSP बढ़ाओ। अब मैंने अगले साल मूंगफली की थी, तो मैंने 20/9 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और मेरी मूंगफली गई थी 20/12 को। अब 3 महीने का गाला रखा था ये सरकार ने, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, वो आलू मुझे डालना था। अच्छा, 3 महीने मूंगफली आपको रखना है, वो भी बड़ा प्रॉब्लम एक हो रहता है। हाँ, वही प्रॉब्लम होता है कि सड़ जाए या हाँ, वही। और जो मार्केट में जाते हैं तो भाव मिलता नहीं है, बीच वाले खा जाते हैं, बिचौलिए खा जाते हैं। हाँ। तो अब सरकार ने भी MSP पे लेते हैं, लेकिन 3 महीने तक खेडूत कहाँ से राह देखेगा, और उसका भी पैसा भी 1 महीने बाद मिलता है। यानी 3 महीने तक आपने आपकी जो मूंगफली निकाली वो आपने रखा, 3 महीने वो रखा आपको दूसरी खेती करनी है, दूसरे सीजन की आलू की या जो भी, तो उसके लिए आपके पास में पैसा नहीं होता है। नवंबर में आलू की सीजन नवंबर में चालू होती है, तो अब नवंबर के पहले मूंगफली लेते नहीं है, दिसंबर में ली, तो उसके बाद पैसे भी जनवरी में आए। अच्छा, दिसंबर में लिया और पैसा जनवरी में आया, यानी दूसरी फसल के लिए आपके पास में बिल्कुल आपके हाथ में कोई पैसा नहीं मिलता है। उल्टा आपकी जो जेब का था वो भी आपने लगा दिया था सारा। हाँ, वो तकलीफ है, और पूरा भाव नहीं मिलता है। अगर पोटैटो में करता हूँ तो 200 से ज़्यादा 500 मन तक होता है, और उसका रेट 100 से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो किसान को क्या मिलेगा। और ये उसका बीज है, वो इस साल 1500 से लेके 3500 तक बोरी का भाव पहुँच गया था, और 12 से 15 बोरी जाती है, 1 बीघे के अंदर जाती है, और 200 से लेके 500 मन तक का उतारा होता है। यानी कम से कम 40,000 का तो आपकी बोरी चली जाती है ये। जी हाँ, 40,000 रुपये की कम से कम। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। किसान आंदोलन इसके लिए करते हैं कि ये मूंगफली है तो उसका कायदा बने कि 1000 से कम कोई भी व्यापारी कम ना ले सके। अगर मोदी जी ने बनाया, अच्छा कायदा बनाया है कि पूरे इंडिया के अंदर बेच सको आप माल, लेकिन ये कायदा अभी नहीं बनाया मोदी जी ने, नहीं बनाया, तो पहले से है। इंदिरा गांधी के टाइम में ही ये तो हो गया था कि भाई हर किसान। मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि कायदा बना है, लेकिन व्यापारी का यूनियन है। अगर व्यापारी यूनियन बना देगा तो ये नक्की करेगा कि भाई 500 रुपये से ज़्यादा ये मूंगफली नहीं खरीदनी है हमें, तो किसान क्या करेगा?
पूरे इंडिया में, या कलकत्ता बेचो या दिल्ली में बेचो या मुंबई में मैं मेरा माल अच्छा, यानी बेचूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसानों का यूनियन है, सरकार भले कहती है कि एक मार्केट हो, किसान कहीं भी जाकर बेचे, लेकिन जो यूनियन है, किसानों का कोई यूनियन नहीं। अगर किसानों का यूनियन है वही तो काम करता अच्छा, ही किसानों का यूनियन नहीं है, कोई लेकिन यूनियन जो व्यापार, जो खरीदने वाले किसान जो के हैं, लिए तो सरकार है, तो सरकार तो किसान के लिए काम करती ही नहीं है। सरकार किसान। अच्छा, दूसरा आपने जो कहा कि जो बिचौलिए होते हैं, जो खरीदार जो होते हैं, जी। वो उनका एक यूनियन होता है, यानी जी। कि आप गुजरात का किसान दिल्ली जाएगा तो भी उसको रेट वही मिलेगा जो गुजरात में मिल रहा है, यानी हाँ। उनका यूनिटी एक वो रहती है, यूनिटी वो एक लोग। और, किसान की कोई यूनिटी नहीं है। तो मैं सरकार के यही कहना है कि आप एमएसपी का अंदर आप बोलने से ज़्यादा कानून बना दो कि ये मूंगफली का दाम अपने नक्की किया है 1100 रुपये नक्की किया है आपने, तो 1100 से कम कोई भी व्यापारी नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो व्यापारी 500 रुपया देगा, तो अच्छा, क्या अभी- मिलेगा किसान? अभी आपको जब आप मार्केट जाते हैं, एपीएमसी मार्केट या किसी मार्केट आप जाते हैं अपने अनाज को बेचने के लिए, तो जी। आपको सबसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी कौन सी परेशानियां हैं? परेशानी वही है, बिचौटी है। यहाँ माल मेरा है, ये मैं मूंग है जाने एग्जाम्पल मूंग, हाँ। एग्जाम्पल मूंग है, तो मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 600 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर मार्केट में जाऊँ तो 60 रुपये किलो मिलता है, तो ये डबल हो जाता है। अगर ये सौंफ है मेरी, ये 100 रुपये किलो मिलती है, अगर मार्केट में जाऊंगा तो 200 रुपये भाव हो जो जाएगा। मूंग आपसे वो खरीदते हैं 15 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से, नहीं 5 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब हाँ से, 5 रुपये से, और मार्केट में वो 60 70 80 100 रुपए का मिलता है। हाँ, तो डबल सारा हो- बीच में सारा पैसा आपका- डबल हो जाता है। तो 60 रुपये वो लेते हैं यहाँ से मूंग, यहाँ ये 30 रुपये लेते हैं, ये 60 रुपये मार्केट में हो जो ज़्यादा है, वो 60 से ज़्यादा भी हो जाए, कोई नक्की नहीं उसका। अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है, जिसमें अदानी अंबानी सब कूद रहे हैं अभी सारे बिजनेस के लोग, हाँ, मैं भी ये contract- केस का क्या कहेंगे आप? मैं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या है कि अगर किसान को क्या है कि वो कुदरत के हिसाब से चलता है। अगर बारिश नहीं हुई, फसल ज़्यादा यानी कि बीज अच्छे नहीं निकले या कुछ दूसरा भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले, कंपनी वाले किसान के ऊपर केस कर देते हैं। अच्छा, केस कर देते हैं, ये मेन सबसे बड़ी परेशानी। हाँ, अगर कुदरती ये बीज पोचे निकले या कुछ भी तकलीफ हुई बीज के अंदर, तो वो लोग किसान को केस कर देते या उसका माल नहीं ले देते, तो फिर किसान को खोट जाती है। तो उसके अंदर अभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ कंपनी के साथ, लेकिन किसान के पास अभी कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो ऑप्शन भी छीन लिया गया। अब वो ऑप्शन कहाँ पे हो गया है कि प्रांत ऑफिसर से उससे ज़्यादा कलेक्टर, उससे ज़्यादा कोर्ट में आप नहीं जा सकते। वो कानून के सबसे अंदर बड़ा नुकसान नुकसान ही किसानों है, को ये है। अच्छा, दूसरा आपने जो बताया कि पानी की कमी है, हाँ। मोदी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की कि भाई हमने हर जगह नर्मदा का पानी पहुँचा दिया, कैनाल बना दिया, जी। तो क्या यहाँ पर उस कैनाल का पानी नहीं आता है या क्या है? नहीं, कैनाल यहाँ से, वो मेन कैनाल है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर निकलती है। यहाँ वात्रक है, लेकिन वात्रक नदी है यहाँ जी पर। जी वात्रक नदी है, लेकिन जब एक मेन कैनाल बनी थी तो वहाँ पे मट्टी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ से गवर्नमेंट ने ये नदी के अंदर से रेत निकाल के वहाँ पे भरी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने खुद ने नदी में से रेत निकाल के कैनाल में ले जाकर भरी है? वो कॉन्ट्रैक्टर ने, यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से वही बोलते हैं ना अपने, तो वो नदी यहाँ से नीचे, इसका लेवल नीचे चला गया है। अच्छा, मिट्टी निकाली इसलिए उसका लेवल नीचे चला गया, तो इस गांव के लोगों को अब उस नदी का पानी भी नहीं मिलता है किसानों को। जी हाँ, यहाँ पानी पीने की किल्लत है। यहाँ गांव के अंदर दूसरे गांव से पानी आ रहा है। यहाँ जितना भी बोर करो आप, तो 100 फुट से नीचे पानी नहीं है, उससे नीचे पत्थर है। तो पानी की बोर करने के बाद भी पानी बोर नहीं? करने के 100 फुट से ज़्यादा 1000 फुट तक यहाँ पत्थर का एंड नहीं होता है, तो 100 फुट के अंदर जो पानी मिला उसको यूज़ कर सकते हैं आप। यानी आने वाले वक्त में ये माना जाए कि यहाँ की खेती खत्म हो जाएगी, इसका खत्म मतलब है, है ये कि पानी का कुछ 2-5 साल से ये खत्म ही हो जाने वाली है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से जो कैनाल बनाई, जी। तो जो सब कैनाल बनाई थी, क्या सब कैनाल भी यहाँ पर सब कुछ कैनाल इसका यहाँ कुछ फायदा नहीं है सब कैनाल का। नहीं बनाई नहीं है या उसका नहीं फायदा नहीं है। यहाँ चेक डैम बना है, लेकिन उसकी हाइट क्या 12-13 फुट की हाइट है। अभी एक चेक डैम यहाँ पे बन रहा है, लेकिन उसकी हाइट 10-12 फुट से ज़्यादा है नहीं, तो उसका लाभ मिलने वाला है नहीं। यानी जो इंजीनियर हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, बस वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, उसका बन जाता है, उसमें सब फायदा चाहे किसी को मिले ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट पे नाम पर पैसा खा लिया जाए, बस यही सारा। यहाँ ज़रूरत बड़े डैम की है। यहाँ बड़ा डैम बने, अगर क्या लेवल नदी का ज़्यादा होए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, बिजली को लेकर भी इस गांव में और यहाँ पे किसानों की परेशानी है कुछ? नहीं, बिजली के लेके स्ट्रीट लाइट या बिजली या ये लाइट या मैं ये पानी मानता या हूँ इसको लेके? कि जो
पूरा गांव के अंदर 24 घंटे की बिजली दी है, लेकिन खेडूत को ज़रूरत क्या है, खेती के अंदर ज़रूरत है। तो 8 कलाक की बिजली है वो कम पड़ती है, या 12 कलाक हो जाए या 14 कलाक हो जाए तो फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो गांव है कपड़वंज के अंदर आता है, लाल मांडवा जो गांव है, वो तीन जिले की बॉर्डर है यहाँ पे। अच्छा, 3 जिले की बॉर्डर यहाँ पर लगती हाँ, है। अरवली जिला है और गांधीनगर जिला है। अच्छा, यानी 3 जिले की 3 जिले की बॉर्डर लगती है। दूसरा, क्या ये भी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमेशा कांग्रेस का वर्चस्व रहा है ज़्यादा, अभी भी यहाँ सरपंच वगैरह कांग्रेस के वर्चस्व के हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस का है, इस वजह से केंद्र की स्कीमें और सरकार की स्कीमें जो भाजपा की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें, वो यहाँ नहीं पहुँचाती। ऐसा भी कुछ है क्या? वो कुछ मुद्दा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे ध्यान में है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरा, किसानों का मैं आखिरी ये कहना चाहूँगा कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, किसान आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में तो किसी किसान की हिम्मत हो नहीं रही है कि वो आंदोलन करे, फ़ौरन पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है वो साफ कहती है, कई बार कहा हम बात नहीं करेंगे, दूसरी बार कहा कि बिल किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे। आप किसान लोग अड़े हुए तो कम से कम MSP का रेट तय कर दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे आखिर में आप? मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून किसान के विरोध में है। पहले जो MSP है वो ज़रूरी है, MSP से कम अगर व्यापारी होगा तो किसानों का शोषण ही करेगा और बीच वाले खा जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो ये आरोप लगता है, किसानों का ये कहना है कि जितने भी किसान उनको ख़त्म करना चाहती है सरकार, सारा के सारा अदानी अंबानी सारे बिजनेसमैनों को दे देना चाहती है। वो मैं समझता हूँ कि जो आवश्यक धारा है, जो धान है या गेहूँ है या बाजरा है, उसका जो आवश्यक धारा में लाया है वो निकाल के अब पूरा संग्रह कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि खेडूत के पास, कोई भी खेडूत है वो 42 एकड़ से ज़्यादा कोई खेती नहीं रख सकता, बराबर ये कानून है। हाँ, कोई भी किसान 42 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर 42 एकड़ के अंदर पूरा कोई ये धान के या बाजरा है या गेहूँ बुआई नहीं कर सकता है। अच्छा। दूसरा भी कुछ करेगा, गेहूँ वो कपास करेगा या बाजरा मूंगफली करेगा, तो इतना सारा कहाँ से पकेगा तो वो संग्रह कर सकेगा। अगर संग्रह करेगा तो कौन करेगा? व्यापारी लोग करेगा। किसान के नाम पर व्यापारी लोग बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और ये जो आवश्यक धारा निकल गया है वो उसके फायदा उठा के वो भी संग्रह करके वो रखेगा। आने जाने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन अदानी अंबानी इनके नाम आ रहे हैं, वो अपनी शर्तों पर अपनी कीमत पर किसानों से माल ले लेके सारा वो कर लेंगे और अपनी मर्जी से फिर मार्केट में। हाँ। और इंडिया के अंदर 85% किसान ऐसे है जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो कौन सा किसान ऐसा है जो बड़ा गेहूँ या धान या बाजरा पकेगा और वो संग्रह कर सकेगा? वो तो ये क्या है, 100-200 मन पकेगा, वो व्यापारी ले लेगा और बड़े बड़े गोदाम बनेगा और उसके अंदर भर देगा, फिर बाद में डबल दाम से या ट्रिपल दाम से वो पब्लिक को बेचेगा। यानी कमाने वाला वही है, किसान तो मर जाएगा। ऐसी तकलीफ होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से बताया हमें यहाँ पर ठाकुर भाई जो किसान हैं, इन्होंने कि जो परेशानी है किसान की, वो सिर्फ किसान की परेशानी नहीं है। आखिर में जो बात इन्होंने कही कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अदानी अंबानी जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उतरे हैं अब खेतीबाड़ी के इस फील्ड के अंदर, वो लोग अपने मन चाहे दाम से किसानों से ख़रीदेंगे। सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती है, आप तक जो आप कहते हैं कि सिर्फ किसानों का मामला है, हम क्यों आवाज़ उठाएं, तो आप ये सोचिए कि जो किसान जो बुआई करता है, जो चीज़ें लाकर देता है, जब अदानी अंबानी उसका अंबार जमा कर लेंगे, फिर वो अपनी शर्तों पर अपनी कीमत पर आपको देंगे। तो जो महंगाई आज बढ़ रही है, वो महंगाई आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो दाल आपको बुरे दिन जिसे कहा जाता था, क्योंकि अच्छे दिन का वादा तो मोदी जी ने किया था, तो बुरे दिन में जो दाल आपको 60 रुपये 80 रुपये किलो मिलती थी, वो दाल आपको अच्छे दिनों में 150 रुपये किलो 120 रुपये किलो मिल रही है। और अब और ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे, अदानी अंबानी जो लेकर आएंगे, तो वो दाल आपको हो सकता है 250-300 रुपये किलो भी मिलेगी। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।